दोस्तों जिम्बाब्वे से 13 रनों से हारी भारत की युवा टीम तो खुद महेंद्र सिंह धोनी से लेकर विराट कोहली का भी गुस्सा 7वें आसमान पर देखने को मिला। केवल वही नहीं, अब भारत की इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद तो गौतम गंभीर से लेकर मैक्सवेल और अख्तर ने भी टीम इंडिया की क्लास लगाते हुए जो कहा है, उनकी बातें सुनकर तो सच में आपके भी होश उड़ना निश्चित है। तो आखिर ऐसा क्या कह गए ये सभी दिग्गज, उन सबके वायरल बयान तो हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित कोहली के बिना क्या टीम इंडिया जिम्बाब्वे को हराने में कामयाब होगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों T20 विश्व कप जीत का जश्न तो अभी तक थमा नहीं है। पूरा हिंदुस्तान अभी भी सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हमारे युवा क्रिकेट टीम जो यंग लैड शुभमन गिल के कप्तानी में जिम्बाब्वे पहुंची थी। सबने सोचा था कि जिम्बाब्वे के खिलाफ तो ये युवा सितारे धूम धड़ाका करेंगे और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम को उन्हीं की धरती पर 5-0 से हरा देंगे। लेकिन दोस्तों जिम्बाब्वे ने भी हमारे सुनहरे सपनों को चकनाचूर करते हुए ऐसी तबाही मचाई कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह गया। जी हां दोस्तों, अपने कप्तानी जब भी ऊपर गिल ने टॉस जीता, जिम्बाब्वे को पहले बैटिंग करने का न्योता तो दिया, फिर हमारे गेंदबाजों ने लाजवाब काम किया और पूरी की पूरी जिम्बाब्वे को केवल 115 रनों पर ही रोक दिया। अब 116 रनों के लक्ष्य का पीछा करना कहाँ मुश्किल काम था, लेकिन सलाम है जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम को। स्कोर को डिफेंड करते हुए जिम्बाब्वे ने भी तगड़ा पलटवार किया। दरअसल केवल 116 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ओवर कॉन्फिडेंट भारतीय बल्लेबाज तो इतनी बुरी तरीके से बिखरे कि 10 ओवर में ही जिम्बाब्वे ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से भारत के टॉप 6 बल्लेबाजों का शिकार कर टीम इंडिया की कमर तोड़ दी थी। चाहे ऋतुराज हो, चाहे रियान पराग, चाहे अभिषेक शर्मा या कप्तान शुभमन गिल ही क्यों ना हो, मैदान में कोई भी टिक नहीं पाया। 47 रन पर ही भारत के 6 बल्लेबाज ढेर हो जाने के बाद सुंदर ने अंत तक भारत की जीत के लिए जान की बाजी लगा दी। उन्होंने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान को अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया, जहां भारत को 16 रन चाहिए थे। लेकिन जीत और हार के बीच सुंदर फासला कम नहीं कर पाए। 27 रन बनाकर आउट हो गए। 13 रनों से टीम इंडिया ये मैच हार गई, जो सबके लिए एक बड़े झटके की तरह था। और भारत की इस हार के बाद कई बड़ी हस्तियों के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां शायद लंबे समय बाद कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी अपना गुस्सा जाहिर दिखाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारी युवा टीम ने हमारी नाक कटवा दी है। ये कहते हुए मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। हमें लग रहा था कि ये खिलाड़ी, ये टीम हमारा फ्यूचर है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने के बाद हमारा फ्यूचर सेफ है, लेकिन आज साबित हो गया है कि हम सब गलत हैं, क्योंकि अभी इन्हें मुश्किल परिस्थितियों में खेलना नहीं आता है। ये सभी ओवर कॉन्फिडेंट थे और उसी का नतीजा था कि जिम्बाब्वे ने इन्हें इतनी आसानी से हरा दिया। यदि अपनी गलतियों से ये नहीं सीखेंगे तो ये टीम भी हमारी श्रीलंका जैसी हो जाएगी। बस इसी बात का मुझे डर है। तो वहीं दोस्तों शोएब अख्तर का कहना है कि भारत की आज नाक कट गई है। बीसीसीआई ने बहुत ज्यादा हल्के में जिम्बाब्वे को लिया था और कहीं ना कहीं ये होना जरूरी भी था। उनके घमंड को चूर चूर करने के लिए ये उनके लिए एक सबक है कि कभी भी ज्यादा हवा में मत उड़ो, क्योंकि जो आसमान की ऊंचाइयों में जाता है वो एक दिन नीचे जरूर गिरता है। खैर, मुझे लगता है कि उनके सीनियर खिलाड़ी वापसी करेंगे तो भारत जीत जाएगा, लेकिन भारत के युवा टैलेंटेड खिलाड़ी मुझे लगता है कि सिर्फ फ्लैट ट्रैक बुली हैं। उन्हें मुश्किल स्थिति में खेलना नहीं आता है। ये बात दोबारा साबित हो गई। तो वहीं विराट कोहली ने भी अपना आपा खो दिया। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के भीतर वर्ल्ड कप जीतने के बाद जिम्बाब्वे से हारना अपने आप में दुखदाई है। हमारी युवा टीम ने बेहद खराब परफॉर्मेंस दी है, इसमें कोई भी शक नहीं है। हमारे बल्लेबाजों ने बेहद खराब शॉट खेला है। 115 रन आसानी से चेज करने चाहिए थे, लेकिन क्रिकेट जीत और हार का गेम है। हर दिन आप जीत नहीं सकते हैं, लेकिन हमने उनसे बेहतर उम्मीद की थी। तो दोस्तों वहीं गौतम गंभीर ने तो अब ये तक कह दिया है, रोहित और कोहली की टीम से जाने का ये नतीजा है कि ऐसी टीम ने हमें हरा दिया जो T20 टीमों में विश्व कप में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। और लोग बोल रहे थे कि रोहित और विराट कोहली को क्यों T20 वर्ल्ड कप में ले जा रहे हैं, उनका T20 करियर समाप्त हो गया। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। उन खिलाड़ियों का नाम बड़ा है और अभी इन बच्चों को काफी कुछ सीखना है। तो एरोगेंट होने की जगह विनम्र बनिए और हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि अभी आपको कुछ भी नहीं आता है। यदि अब भारत ये T20 सीरीज हारता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक होगा। इतना ही नहीं, मैक्सवेल ने यह तक कहा कि यह भारतीय टीम के लिए कड़वा सच है कि रोहित कोहली जैसे बड़े खिलाड़ियों के बिना टीम इंडिया कुछ भी नहीं है। वो तो रोहित कोहली थे जिन्होंने टीम को संभाल लिया, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि भारत उनके बिना कुछ भी जीत पाएगी। उनके युवा खिलाड़ी उतने ही एवरेज हैं जितने दुनिया भर के। उनमें कोई भी ऐसी खास क्वालिटी नहीं है। जैसे ही उन्हें एक मुश्किल पिच पर बैटिंग करने, बॉलिंग करने भेजा गया तो उनका ये हाल हुआ। ये उनके लिए एक सबक है जिससे उन्हें सीखना चाहिए। तो दोस्तों अब इन सब के बयान सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20 मैच में वापसी कर पाएगी या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों T20 विश्व कप की जीत की खुशियां
मिट्टी में मिल चुकी हैं। जहां टीम इंडिया के नए नवेले कप्तान शुभमन गिल पहली चुनौती में ही बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए। जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे के मैदान पर पहले टी20 मैच में भारत के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनका यह तीर शतक निशाने पर लग गया। बिश्नोई और वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से जिम्बाब्वे के बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा दी। हालांकि मध्य क्रम में कप्तान सिकंदर रजा ने पारी को संभाला, लेकिन फिर मेजबान टीम के विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे। जिम्बाब्वे का कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया, उनकी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। मेजबान टीम अंतिम 6 विकेट पर केवल 43 रन बना पाई। अंत में विकेट कीपर बल्लेबाज क्लाइव मंडाडे ने 29 रन की पारी खेली और टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचाया। इस तरह जिम्बाब्वे ने 9 विकेट के नुकसान पर 115 रन बनाए। भारत के लिए रवि बिश्नोई ने सबसे अंतिम बेहतरीन गेंदबाजी कर अपने 4 ओवर के स्पेल में 13 रन देकर 4 विकेट झटके। दूसरी तरफ वॉशिंगटन सुंदर ने भी 2 अहम विकेट अपने नाम किए। ऐसा लगा टीम इंडिया 116 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगी, लेकिन उनकी शुरुआत बेहद खराब रही। पावर प्ले के अंदर ही उनके 22 रन पर 4 विकेट गिर गए। अभिषेक शर्मा 0, ऋतुराज गायकवाड़ 7, तो वहीं डेब्यूटेंट रियन पराग 2-2 और रिंकू सिंह 0 रन बनाकर आउट हुए। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और मैच को रोमांचक बना दिया था। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल और ध्रुव जुरैल पारी को संभालते हुए दिख रहे थे, लेकिन फिर वो भी आउट हो गए। जुरैल 7 तो गिल 31 रन बनाकर आउट हुए। 61 रन पर ही भारत के 6 विकेट गिर गए। इसके बाद भारत ने लड़ाई जरूर लड़ी। सुंदर ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए मैच को आखिरी ओवर तक पहुंचाया, लेकिन अंत में जिम्बाब्वे 13 रन से यह मैच जीत गई। जिम्बाब्वे ने वर्ल्ड चैंपियंस को हरा दिया। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की इस हार के बाद अब साउथ अफ्रीका के दिग्गजों का रिएक्शन सामने आया है। सबसे पहले मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स ने कहा, ये क्या कर दिया टीम इंडिया, तुमने जिम्बाब्वे को आपने कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया। एक हफ्ते पहले आपने टी20 वर्ल्ड कप जीता था और अब जिम्बाब्वे से हार गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये क्या हो गया। भारतीय टीम काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट दिखी। लगभग सभी बल्लेबाज खराब शॉट खेलकर आउट हुए। सच में वर्ल्ड चैंपियंस के लिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि वो जिम्बाब्वे जैसी इतनी छोटी टीम से हार गया जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। वहीं फिर अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने कहा, टीम इंडिया को शर्म आनी चाहिए। जिम्बाब्वे जैसी टीम से हारकर टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने इतना ज्यादा सेलिब्रेशन किया कि उससे वो अभी तक उभर नहीं पाए और इसी चक्कर में शायद वो ठीक से प्रैक्टिस भी नहीं कर पाए, क्योंकि भारत के बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लगा नहीं उन्होंने कोई प्रैक्टिस की है। यही होता है जब आपको खुद पर घमंड आ जाता है। ऊपर वाला सब देख रहा है। मैं जिम्बाब्वे को इस जीत की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। इसके बाद डेल स्टेन ने कहा, सच कहूं तो ये मैच देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। जिम्बाब्वे टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने टीम इंडिया को हराकर इतिहास रच दिया। हालांकि ये भारत की बी टीम थी तो ये उतनी बड़ी बात नहीं है। जिम्बाब्वे ने ये मैच जीता नहीं है बल्कि भारत ने ये मैच हारा है। उन्होंने बेहद ही खराब बल्लेबाजी की, ये शर्मनाक है। ऐसा लगा ही नहीं भारत इस मैच को सीरियसली ले रहा है। वहीं दोस्तों, डेविड मिलर ने कहा, जिम्बाब्वे ने वर्ल्ड चैंपियंस को हरा दिया, ये तो कमाल ही हो गया। रियान पराग ध्रुव जुरैल के पास आज अच्छा मौका था अपना हुनर दिखाने का, लेकिन वो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए। आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत फर्क होता है और ये आज हमें देखने को मिल गया। भारत अगर ये मैच हारी है तो खराब बल्लेबाजी की वजह से हारी है, लेकिन जिम्बाब्वे को पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। दोस्तों, टीम इंडिया की इस हार पर कुछ ऐसे थे अफ्रीकी दिग्गजों ने बयान, जो कि सच में हमारा मजाक उड़ाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया की हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मुकेश कुमार और आते ही इन्होंने इनोसेंट को किया क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता केवल 6 रनों के स्कोर पर दिला दी। भारतीय टीम पूरी तरीके से मैच में हावी हो चुकी थी, लेकिन जिम्बाब्वे की तरफ से वेस्ली माधवरे ने मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अपने बल्लेबाज ब्रायन बेनेट आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन मुकेश कुमार की घातक गेंदबाजी का नजारा वो दिखा रहे थे। लेकिन दूसरी ही गेंद पर ब्रायन बेनेट ने शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वो रुकने का नाम नहीं लिए। ओवर की अंतिम गेंद पर भी शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 14 रनों तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में खलील अहमद और एक बार फिर ब्रायन बेनेट ने चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़कर खलील अहमद का स्वागत किया और अपने टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। जिम्बाब्वे का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को लगातार विकेट की तलाश थी। 3 ओवर में जिम्बाब्वे का स्कोर 19 रनों तक पहुंच चुका था। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खिलाड़ियों को देखकर अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। हर कोई अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा था। भारत की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर मुकेश कुमार और एक बार फिर अपनी घातक गेंदबाजी का नजारा दिखाना शुरू कर दिए। जिम्बाब्वे को बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। उनके ओवर में खिलाड़ियों को संघर्ष करना पड़ रहा था। बल्लेबाज अपना विकेट गंवाने से बाल बाल बच रहे थे। मुकेश कुमार की गेंद
आग उगल रही थी। दोनों खिलाड़ियों को सिंगल से संतुष्ट होना पड़ रहा था। जिम्बाब्वे का स्कोर इस ओवर में दब चुका था। मुकेश कुमार पूरे तरीके से अपने शिकंजे में खिलाड़ियों को कस के रखे हुए थे। इस ओवर में मुकेश कुमार ने केवल 4 रन दिए, यानी कि जिम्बाब्वे का स्कोर 4 ओवर में बड़े ही मुश्किल से 23 रनों तक पहुंच पाया।